नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला है। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, जैसे सी टैट है हमारा, यूपी टैट है हमारा, यूके टैट है हमारा, एच टैट है हमारा, यानी कि जितने भी हमारे टैट हैं उनके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी सीडीपी की है। इसमें मैं आपको पीवाई क्यों करा रही हूँ, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्लास में सोल्व करा रही हूँ। पिछली क्लासों में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से देख लेना पिछली क्लासों को। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो हमारा सी टैट का पेपर दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चाहिए, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। तो देखते हैं आज आगे क्वेश्चनों को। तो आज हमारा ये क्वेश्चन है पहला, इसमें देख लेते हैं। यानी कि 40 मैंने आपको 140 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से देख लेना। आज हम 141वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें क्या है, हमारा कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इसमें जो ये हमारा क्या है, जो सीडीपी है हमारी, इसमें क्या है, हमारा जो पेपर फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों पेपर के लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारे फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी, यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ये हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते रहिए। तो इसमें क्या है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी। यानी कि जो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में कहानी और कार्टून का उपयोग किया गया है, तो उससे क्या होगा, क्या बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, भांति उत्पन्न होगी। फिर क्या है, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा। विषय वस्तु को बच्चों के रोचक और अपने से जुड़ने लगने वाली बनाया जा सकता है। तो इसमें हमारा जो सही होगा उसमें क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु को बच्चों के लिए क्या होगा, रोचक होगा और अपने से जुड़ने लगने वाली बनाया जाएगा। इसलिए उनमें क्या होता है, जो कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है उसमें कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास किस क्षेत्र में बढ़ा है। यानी कि जो बालक है उसका विकास किन क्षेत्रों में बढ़ा है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है हमें इसमें। तो इसमें क्या है, गमक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गमक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो बच्चों का विकास बढ़ता है वो पहले कैसे बढ़ता है। पहले में विकास शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर क्या होता है, गमक होता है, फिर क्या होता है, बाद में सामाजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोरेंज कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका क्या करें, यानी कि इनका पालन करें। जो हमारे कोलबर्ग हैं उनके सिद्धांत के अनुसार हमें बताना है कि इसमें यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, समान नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए। तो वह हमें बताना है कि कौन से में होता है। पहला हमारा क्या है इसमें, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास, फिर क्या है, यांत्रिक परियोजना अभिविन्यास, फिर दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, फिर क्या है, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो इसमें हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन,
यानी कि ये क्या हो जाएगा, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास इसमें क्या है, इसमें हमारा जो ये कानून है, यानी कि इसमें बताया जाता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक समान प्रकार के नियम बताने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, निजी कर्तव्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, हॉर्डन गार्डन के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृष्टिगत संगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने प्रारंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। जो क्या है, हॉर्डन गार्डन हमारे क्या है, वैज्ञानिक है, उनके जो बुद्धि का बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार क्या करना, उपयोग दृष्टि जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, अपने प्रारंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता किया गया है, ये बताना है हमें। तो किस में किया गया है, पहले हमारा शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, फिर तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, फिर क्या है स्थानीय बुद्धि, फिर क्या है अंत वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, इसमें स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या है, इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या बताना है, राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का उपयोग किया है। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपगम, यानी कि जो राशि क्या है, बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का उपयोग करती है। तो उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, प्रश्न बनाए। तो इसमें यानी कि कौन सा हमारा शिक्षण अधिगम के उपगम में आता है। तो पहला क्या है, बाल केंद्रित, दूसरा क्या है उपदेशात्मक, फिर क्या है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, फिर क्या है कंठस्करण पर केंद्रित। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे हमारे, तो इसमें ये भी गलत है। हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाल केंद्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, वह छात्र जिन्हें पाठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है, यानी कि जो क्या है हमारा पठन से संबंधित है तो उसे यानी कि किस में दिक्कत आती है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे ये हैं, इन्हें देखते हैं। पहला क्या है पढ़ने व लिखने में, फिर क्या है चित्र बनाने में, फिर क्या है गतिशील में, फिर क्या है हमारा सुनने में। जो पढ़ने से होते हैं रिलेटेड, यानी कि जो डिफिकल्टी होती है, क्या होती है डिस्लेक्सिया होती है हमारी, तो वो किससे होती है, वो होती है हमारी पढ़ने व लिखने से। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षण को, यानी कि जो हमारे क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या करती है, कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित के बजाय क्या होना चाहिए, अधिगम और शिक्षा में। ऑप्शन देखते हैं। तथ्य और ज्ञान के कंठस्करण पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, गलत है। खोजबीन और समालोचना चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, सही है ये तो। परीक्षा के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन, इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खोजबीन और समालोचना चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या बताना है, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए। यानी कि एक अध्यापिका है, एक टीचर है, तो वो क्या चाहती है कि जो उनके विद्यार्थी वो क्या होने चाहिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसे क्या करना चाहिए।
उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, तुलना तो कभी भी नहीं करनी चाहिए बच्चों में। फिर क्या है, बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, बच्चों में डर और चिंता नहीं पैदा करनी चाहिए। फिर क्या है, भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, ये भी हमारा गलत है, थर्ड भी। फोर्थ देख लेते हैं, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए और सीखने के आनंद को क्या करना चाहिए, अभी प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? यानी कि क्या है, एक बालिका है, वो क्या करती है, सीखने से पहले क्या करती है, वह चलना और उछलना सीखती है। तो यह विकास के किस क्रम में यानी कि किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है, विकास के सभी आयाम पारंपरिक रूप से संबंधित है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमारा जो है वो हो जाएगा हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन, यानी कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा कमल समय को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक कायन देगी तो वह उसे भी एक कायन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? यानी कि जैसे को तैसा देना, तो ये बताना है हमें, जो हमारे ये ऑप्शन है तो उनमें से ये कौन सा सिद्धांत है, यानी कि कौन सा है इसमें जो हमारे कोलबर्ग ने दिया था। तो उसमें हमारे जो कोलबर्ग ने दिए थे उसमें हमारे 3 दिए थे, इसने हमें 3 चरण बताए थे। तो उसमें क्या है, हमारा हर एक चरण में हमारे 2-2 बताए, तो और बताए थे, तो 3 तो इसमें हमारे मेन होते हैं। फिर 3 में हमारे एकक में हमारे 2-2 और चरण होते हैं। तो उसमें बताना है कि हमारा ये कौन सा चरण है। जैसे को तैसा देना, यानी कि कोई चीज़ उसे दे रही है तो वो भी फिर उसे वही चीज़ दे, तो ये बताना है हमें इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य नवीनीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन, अभिनवीनीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिनवीनीकरण, सामाजिक समझौता, अभिनवीनीकरण। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा पहला, यांत्रिक उद्देश्य अभिविनीकरण। तो इसमें क्या होता है, जैसे को तैसा, यानी कि कोई चीज़ हमें दे रहा है तो हमें भी हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो भी हमें वही चीज़ दे, तो जैसे को तैसा होता है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? यानी कि एक जो क्या है हमारे पियाजे हैं, तो उसके सिद्धांत पर आधारित एक क्या है, रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, ये बताना है हमें। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्या से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्ति गतिविधि से सीखते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा, यानी कि स्वयं स्फूर्ति गतिविधि से वे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? यानी कि जो हमारा क्या है, पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन है हमारा, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन करने में संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को समय की अधिगम प्रक्रिया के आकलन में संलग्न करके स्वनियमता को
समूहित करते हैं। फिर क्या है हमारा, पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं जो अधिगम के उत्पादन को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये हमारा क्या है, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। जो अध्यापक है वो किस तरह से क्या करते हैं, रचनात्मक चिंतन को पोषित करते हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसमें क्या है, विद्यार्थियों पर सतत रूप से निगरान रखना, प्रत्येक विद्यार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कठिनाई गतिविधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है। जो पीटर है वो क्या कहता है कि मैं असफल हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है, ये क्या है, अपसारी चिंतन है। फिर क्या है हमारा, ये उपलब्धि परिवक्ता है। फिर क्या है, स्वयं यथार्थता है, सीखी गई बेचैनी है या निसहारियता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या हो जाएगा हमारा, सीखी गई क्या है, ये बेचैनी है, निसहायता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है हमारा, अभिकथन है और कारण है। तो इसमें देख लेते हैं अभिकथन क्या है हमारा, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी संभाविता रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तु का उपयोग करना, उपयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चा करना। तो ये तो बिल्कुल सही है, सही बात है। जो विद्यार्थियों से अर्थ ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि रुचि प्रकट करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। फिर क्या है, कारण क्या है, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो हमें सही चुनना है, यानी कि जो अधिगम की प्रकृति वो क्या है हमारे, क्रियाशील है और सामाजिक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, और ये जो कारण है इसके अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से हमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निबंध और निरंतर है। तो ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा, यानी कि बच्चों के विकास के संबंध में सही बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर
बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो कौन से पे करता है वो हमारा, यानी कि जो कोल वर्ग का हमारा क्या है सिद्धांत है, नैतिकता विकास का सिद्धांत है, तो वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास किस में दर्शाता है। तो पहला क्या है हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर क्या परतंत्र नैतिक स्तर, फिर क्या पारंपरिक स्तर, फिर क्या सहयोगी रूप में नैतिक स्तर। तो वो करता है हमारा किसमें पारंपरिक स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। जो हमारी क्या है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। कम अक्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षिका निर्धारित होने चाहिए। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो प्रगति शिक्षा संदर्भ में सही है वो हो जाएगा हमारे विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वो आंसर नंबर सेकंड हमारा, थर्ड हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए तिरंगा बैंगनी और आहा पीला लाल रंग के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये, तो ये कहलाती है पहला क्या हमारा साधन लक्षण विश्लेषण, फिर क्या हमारा वितरित अभ्यास, फिर क्या स्मरणों प्रकारी, फिर क्या हमारा लक्ष्य निर्धारित योजना। तो वो क्या कहलाती है हमारा स्मरणों प्रकारी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पुस्तक को पढ़ते समय या तो समय के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पढ़ता है, बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है और यह उसकी आंखों में लालिमा होती है, चैक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है उसके जो लिखी हुई वस्तु को क्या करता है वो गलत पढ़ता है। तो ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों की ओर संकेत करती है। तो जो हमें यह बताना है कि ये विशेषता किसकी ओर संकेत करती है। पहला क्या है हमारे परमस्तिकी घात, दृष्टिबाधित, पाठन वैकल्य या उच्च वैकल्य। तो ये हमारे दर्शाते हैं क्या दृष्टिबाधित। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो मैंने आज आपको ये कराए हैं, जो हमारे 141 से लेकर 160 तक मैंने आपको ये कराए हैं। पिछली क्लासों में मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह से देख लेना। तो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।